इससे पहले वाले वीडियो में हमने पावली के अपवर्जन नियम को कायदे पूर्वक बताया था कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। सब एग्जाम्पल दे करके आपको समझाए थे। आज हम इस वीडियो में हुंड्स रूल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कौन चीज? हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड्स रूल। क्या नियम है? ध्यान दो। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से समझो। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। यह होता है हुंड्स रूल। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। क्या होते हैं? समदिश होते हैं। जैसे समझो ये नियम क्या कहता है। ठीक है। जहां तक संभव होता है किसी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। चलिए देखिए, ध्यान समझिए। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, भरना है। क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो चलिए भाई, दो, देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो एक लड़का क्या किया कि 5 को ऐसे भर दिया, ऐसे भर दिया। एक लड़का ऐसे भर दिया, एक लड़का ऐसे भर दिया, एक लड़का ऐसे भर दिया, तो डी में जब 5 इलेक्ट्रॉनों, डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो हुंड साहब का नियम का पालन किया जाएगा। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो हुंड के नियम का पालन किया जाता है। हुंड साहब ने क्या बताया था? ध्यान से सुनो। उन्होंने ये कहा था कि सारी संभावनाएं हैं भरने की, डी में जैसे चाहे वैसे भरिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि
एक नियम है, क्या नियम है? उस नियम का पालन करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना के का कल जाला? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होके के चाहिए, अधिकतम होके के चाहिए। है तो पेयर्ड है। अरे बक्सा बा, है बक्सा कोनो एगो ऊपर हो एगो नीचे हो तो के पेयर्ड कहल जाई। आ एगो बक्सा बा ओमा ऊपर रहे, या एगो बक्सा बा ओमा नीचे रहे इलेक्ट्रॉन, तो के का कहल जाई? अनपेयर्ड। समझ में आता? तो है तो पेयर्ड हो गई, है पेयर्ड हो गई, पेयर्ड हो गई। कगो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होके के चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होई तो सोचा कि सही भरल बा। हेमा अनपेयर्ड कगो बा? एगो। हेमा अनपेयर्ड कगो बा? 5 गो। हेमा अनपेयर्ड कगो बा? 3 गो। हेमा अनपेयर्ड कगो बा? तो अनपेयर्ड अधिकतम होके के चाहिए, पहली बात। अनपेयर्ड अधिकतम होके के चाहिए। आ ओकर स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम होके के चाहिए। भाई ऊपर बा तो प्लस हाफ, ऊपर बा तो प्लस हाफ, ऊपर बा तो प्लस हाफ, ऊपर बा तो प्लस हाफ। आओ तो समझ में क्या कहा जाता? आए बात समझ में? तो जहां तक उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, चलिए भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो गई है। भाई अयुग्मित कितना है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है की संख्या? 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या संख्या 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पांच। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। अब बोलो, हुंद ने क्या कहा था कि बक्सा में आप इलेक्ट्रॉन को भरिए, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को भरिए, लेकिन अनपेयर्ड अधिकतम होना चाहिए, पहली बात। तो अनपेयर्ड अधिकतम तो ये हो गया। हम बताए थे कि बक्सा में यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा तो उसके लिए यस का मान प्लस हाफ रहेगा। तो उसी को कहा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर समान होके के चाहिए। समान दिशा मतलब समदिश हुई है, का मान का हुई? प्लस हाफ, तीर ऊपर बा, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और स्पिन क्वांटम नंबर का मान भी का होके के चाहिए? सेम होके के चाहिए। आई बात समझ में? इस आधार पर ये वाला बक्सा हमारा डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरेंगे। ये गलत है, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि अनपेयर्ड 3 है। ये नहीं हो सकता, अनपेयर्ड 3 है। ये हो सकता अनपेयर्ड 5 है। ये नहीं हो सकता, अनपेयर्ड कितना है? 1। बात आया समझ में? यदि बच्चों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।